ओम शांति। आज हम 2 सितंबर 1985 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इस मुरली में बाबा ने विदेश सेवा पर जाने वाले और विदेश सेवा से आने वाले बच्चों से मुलाकात की है और काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं। इस मुरली के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि पूरे विश्व भर में अभी जो बेहद की सेवाएं हो रही हैं उनका इतिहास क्या है, वो कैसे हुई, कितनी हमारी दादियों ने, हमारे बड़े भाई बहनों ने मेहनत की है, उसका फल है जो आज हम देख रहे हैं। इतना विस्तार, इतनी पालना। तो बाबा ने काफ़ी इस आप देखेंगे कि बाबा का तरीका क्या है, बाबा कैसे बता रहे हैं कि सेवा में क्या करना है। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि आज मुरबी बच्चों के स्नेह का रिटर्न देने आए हैं। मधुबन वालों को अथक सेवा का विशेष फल देने के लिए सिर्फ मिलन मनाने आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ मिलन मनाने आए हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप। तो आप देख भी सकते हैं कैसे एक फैमिली की तरह छोटा सा प्यारा सा ग्रुप है, सभी पास पास बैठे हैं। जगदीश भाई, दादियाँ, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। दादी जानकी जी भी हैं, सब दादियाँ हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार का विशेष फाउंडेशन है ही यह विशेष स्नेह। वर्तमान समय स्नेह हर सेवा के कार्य में सफलता का सहज साधन है। योगी जीवन का फाउंडेशन तो निश्चय है, लेकिन परिवार का फाउंडेशन स्नेह है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। जब तक निश्चय नहीं है तो योगी नहीं बन सकते, लेकिन जब तक स्नेह नहीं है तो परिवार वाली फीलिंग भी नहीं आ सकती। तो जो स्नेही किसी के भी दिल को समीप ले आता है, तो वर्तमान समय याद और सेवा के बैलेंस के साथ स्नेह और सेवा का बैलेंस सफलता का साधन है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, स्नेह और सेवा का बैलेंस। चाहे देश की सेवा हो, चाहे विदेश की सेवा हो, दोनों की सफलता का साधन रूहानी स्नेह है। ज्ञान और योग शब्द तो बहुतों से सुना है, लेकिन दृष्टि से व श्रेष्ठ संकल्प से आत्माओं को स्नेह की अनुभूति होना, यह विशेषता और नवीनता है। तो आप देखो बाबा हमें धीरे 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 गहराई में ले जा रहे हैं, स्नेही स्वरूप बना रहे हैं, और हमारी दृष्टि से और श्रेष्ठ संकल्प से आत्माओं को स्नेह की अनुभूति हो, यही विशेषता और नवीनता है। क्यों? क्योंकि आज के विश्व को स्नेह की आवश्यकता है। इस बात पे हमें फोकस करना है। भले ही दुनिया में कितना भी नफरत है, कितनी भी घृणा है, कितनी भी हिंसा है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी आज के विश्व को स्नेह की आवश्यकता है। कितनी भी अभिमानी आत्मा को स्नेह समीप ला सकता है, इतनी शक्ति है स्नेह में। स्नेह के भिखारी शांति के भिखारी हैं, लेकिन शांति का अनुभव भी स्नेह की दृष्टि द्वारा ही कर सकते हैं। तो कई बार जब यह बात आती है कि हमारे से लोगों को शांति का अनुभव हो, तो उस शांति का भी फाउंडेशन स्नेह है। जब हम किसी को निस्वार्थ भाव से, प्रेम से देखते हैं, तो उनको शांति की अनुभूति भी होती है। तो स्नेह शांति का स्वतः ही अनुभव कराता है, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसीलिए थोड़े समय के लिए अशरीरी स्वतः ही बन जाते हैं। तो अशरीरी बनने के कारण शांति का अनुभव सहज होता है। तो इसी स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे कि हम जिसको भी देखें, जिसके भी तरफ हमारी नज़र जाए, जिसके भी तरफ हमारा संकल्प जाए, वो स्नेह का हो, तो शांति भी भरी उसमें होगी। तो बाप भी स्नेह का ही रेस्पॉन्ड देता है। चाहे रथ चले ना चले, फिर भी बाप का स्नेह, बाप को स्नेह का सबूत देना ही है। बच्चों में भी यही स्नेह का प्रत्यक्ष रूप बाप दादा देखना चाहते हैं।
तो फिर इसमें बताया है कि कोई विदेश सेवा से लौटे हैं। कौन कौन लौटे हैं? गुलजार बहन, जगदीश भाई, निर्भय भाई और कोई यानी दादी जी और मोहिनी बहन जा रहे हैं। तो देखो कितनी सेवाओं का कितने अच्छे समय की ये बात हो रही है 1985 की। कितनी सेवाओं का विस्तार था। बाबा ने इसमें काफ़ी गहरी गहरी बातें की हैं। तो इसमें हम कुछ कुछ बातों पे फोकस करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी मुरली है ये। तो बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह थकावट को भुलाई सफलता प्राप्त करा रहा है। तो जब उमंग उत्साह होता है सेवा का तो थकावट भूल जाते हैं और सफलता तो मिलती ही है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि नैरोबी अफ्रीका में है। तो वहाँ जगदीश भाई पोप से मिलकर आए हैं। पोप क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पोप को भी दृष्टि दी ना, यह भी आपके लिए विशेष वीआईपी की सेवा में सफलता सहज होने का साधन है। जैसे भारत में विशेष राष्ट्रपति आए तो अभी कह सकते हैं कि भारत में भी आए हैं। ऐसे ही विदेश में विदेश के मुख्य धर्म के प्रभाव के नाते समीप संपर्क में आए तो किसी को भी हिम्मत आ सकती है कि हम भी संपर्क में आए। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पोप इन सब का मिलना हुआ। तो क्या होता है इन सब से दुनिया वालों के लिए ये एग्जाम्पल भी मदद करते हैं, उनका भरोसा बैठता है, सभी के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो ये भी ड्रामा अनुसार इसी वर्ष सेवा में सहज प्रत्यक्षता के साधन बने। तो अभी समीप आ रहे हैं, इन्हीं का तो सिर्फ नाम ही काम करेगा। तो नाम से जो काम होना है उसकी धरनी तैयार हो गई। आवाज़ ये नहीं फैलाएंगे, आवाज़ फैलाने वाले माइक और हैं, ये माइक को लाइट देने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बात हमने देखी भी सबने। तो फिर भी ये वीआईपीज की सेवा अच्छी हो गई। तो बाबा कह रहे हैं कि धरनी तैयार करने के लिए चारों ओर सब गए, भिन्न भिन्न तरफ धरनी को पांव देकर तैयार तो किया है। तो जहाँ भी योगी आत्माएं जाती हैं वो उस भूमि को तैयार करती हैं सेवा के लिए, अपने संकल्पों से, अपनी स्थिति से। इसके बाद बाबा ने फिर बात करी पोप वाली। बाबा ने कहा कि पोप भी वहाँ राजा के समान है। राजा तक तो पहुँचे तो प्रजा में स्वतः ही रिगार्ड बैठता है। जो कट्टर क्रिश्चियन है उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्रिश्चियन के लिए निमित्त बनेगा क्योंकि कृष्ण और क्रिश्चियन का कनेक्शन है ना। तो भारत का वातावरण फिर भी और होता है, सिक्योरिटी आदि का बहुत होता है, लेकिन ये प्यार से मिला, पोप प्यार से मिला, ये अच्छा है। रॉयल्टी से टाइम देना, विधि पूर्वक मिलना, उसका प्रभाव पड़ता है। और ये सब दिखाता है कि अभी समय समीप आ रहा है। तो बाबा ने विदेश सेवा में जाने वाले और उन सभी भाई बहनों से बात की। अब बाबा लंदन की विशेषता बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग बात है हम सब के लिए। बाबा ने कहा था कि विदेश के हिसाब से बहुत अच्छी संख्या है और विशेष मुरली से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, ये फाउंडेशन है। इसमें लंदन का नंबर 1 है। कुछ भी हो जाए कभी क्लास मिस नहीं करते हैं। 4 बजे का योग क्लास का महत्व सबसे ज़्यादा लंदन में है। इसका भी कारण स्नेह है, स्नेह के कारण खिंचे हुए आते हैं। वातावरण शक्तिशाली बनाने पर अटेंशन अच्छा है। तो ये भी एक फोकस करने की बात है। लंदन में किस पे फोकस अच्छा है? वातावरण शक्तिशाली बनाने पर। वैसे भी दूर देश जो है वह वायुमंडल ही सहारा समझते हैं। तो चाहे दूर देश की बात हो, चाहे अपने ही देश की बात हो, अभी तो देखा जाता है कि वायुमंडल ही सहारा है, राइट। तो चाहे सेवा केंद्र का व अपना, जरा भी अगर कोई बात आती है तो फौरन अपने को चेक कर वातावरण शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न अच्छा करते हैं। वहाँ वातावरण पावरफुल बनाने का लक्ष्य अच्छा है। छोटी छोटी बातों में वातावरण को खराब नहीं करते हैं।
समझते हैं कि वातावरण शक्तिशाली नहीं होगा तो सेवा में सफलता नहीं होगी, इसीलिए ये अटेंशन अच्छा रखते हैं, अपने पुरुषार्थ का भी और सेंटर के वातावरण का भी। हिम्मत और उमंग में कोई कम नहीं है। तो इस पूरे पैराग्राफ से देखा जाए तो हमें क्या इशारा मिला कि हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे घर में चाहे सेंटर पे, हम अपने अपने स्थान के वातावरण को शक्तिशाली बनाने का विशेष ध्यान दें। तो हम कैसे कर सकते हैं, इस पर आप सारे भाई बहन भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई कोई भाई बहन ये भी शायद बताएं कि ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अगर हम अच्छे से करते हैं तो वातावरण बनाने में मदद मिलती है। ये एक बहुत पावरफुल विधि है। इसके अलावा और आप कौन सा ऐसा योग का अभ्यास करते हैं, या आप क्या ऐसा करते हैं और कि वातावरण शक्तिशाली बने, क्योंकि वातावरण का ही सहारा सबको मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि इस बात का इतना महत्व है कि जो मधुबन में आ नहीं सकते वह वहाँ बैठे ही मधुबन का अनुभव करते हैं। तो जैसे यहाँ स्वर्ग का और संगम युग का आनंद दोनों अनुभव करते हैं, तो ये वातावरण के प्रभाव से होता है। बाबा फिर उन बच्चों को देख रहे हैं जो तड़पते हुए बच्चे हैं जो आ नहीं पाए। तो जो तड़पते हुए बच्चे हैं उनों की भी कमाल देख के बाप दादा सदा बच्चों के ऊपर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करता है। बुद्धि बल उनों का कितना तेज है। दूसरा विमान नहीं है तो बुद्धि का विमान तेज है। उनों के बुद्धि बल पर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। फिर बाबा ने एक और बात इसमें बताई कि जो आदि सो अंत होना ही है। ये वाली बात जो है ये बहुत बातों में अप्लाई होती है। तो जो आदि हुआ वह अंत होगा, तो इस बात को भी हमें गहराई से अनुभव करते जाना है। तो बाबा ने पदयात्री वालों के लिए कहा कि ये जो भ्रांति बैठी हुई है, ये सोशल वर्क नहीं करते हैं, वह भी इस पद यात्रा को देख के ये भ्रांति भी मिट गई। अब क्रांति की तैयारी जोर शोर से हो रही है। तो पहले एक ऐसा समय था जब यह परसेप्शन था कि ब्रह्मा कुमारी सोशल वर्क नहीं करती। अभी तो ये बहुत अच्छे से परसेप्शन चेंज हो गया। बाबा ने दिल्ली वालों के लिए भी विशेष कुछ बातें कही हैं। दिल्ली वाले भी अब पद यात्रियों का आह्वान कर रहे हैं, इतने ब्राह्मण घर में आएंगे, ऐसे ब्राह्मण मेहमान तो भाग्यवान के पास ही आते हैं। तो दिल्ली में सबको अधिकार है, राइट, सबकी राजधानी है, तो अधिकारी को सत्कार तो देना है। दिल्ली से ही विश्व में नाम जाएगा, तो दिल्ली वालों पे विशेष जिम्मेदारी है। तो अपनी अपनी एरिया में तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश विदेश में दिल्ली के ही टीवी रेडियो निमित्त बनेंगे, ये भी हमें याद रखना है। तो दिल्ली एनसीआर वालों पे जिम्मेदारी है। फिर बाबा ने दादी निर्मला शांता से बात करी। बाबा ने कहा कि आदि रत्नों की निशानी क्या है कि हाजी का पाठ सदा याद होते हुए शरीर को भी शक्ति देकर पहुंच गई। आदि रत्नों में ये नेचुरल संस्कार है, कभी ना नहीं करते, सदैव हाजी करते हैं। और हाजी ने ही बड़ा हजूर बनाया है, ये भी एक समझने की बात है। इसीलिए बाप दादा भी खुश है। फिर बाबा ने दादी जी से मुलाकात करी, उनको सेवा की बधाई दी। फिर चार्ली भाई, केन भाई, इन सबकी भी बाबा ने उनको भी अप्रिशिएट किया। फिर बाबा ने बताया कि सबका सुनना, समाना और सभी को स्नेह देना ये सफलता का आधार है। तो खास तौर से ये जो भी सीनियर्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना होता है इन बातों का। उनको सबका सुनना होता है, सुन के समाना होता है और सभी को स्नेह देना। इसी आधार से ही सफलता हुई है। तो अच्छी प्रोग्रेस की है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि एक बार वृद्धि शुरू हो जाती है तो फिर लहर चलती रहती है। तो हमने देखा कि बाबा ने कितने प्यार से
वर्षों वर्ष पालना की है, दादियों की, सभी बड़े भाई बहनों की। सबको इस योग्य बनाया कि पूरे विश्व में जाके बाबा की प्रतिष्ठा का झंडा लहराया उन्होंने। उन सब बातों को हमें भी याद रखना है। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? योगी जीवन का फाउंडेशन तो निश्चय है, लेकिन परिवार का फाउंडेशन स्नेह है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे। बाबा ने कहा जैसे ज्ञान और योग की बात बहुत चलती है, ऐसे ही अब स्नेह और सेवा का बैलेंस याद रखना है। सेवा सेवा पर सिर्फ फोकस नहीं करना है, स्नेह देना है आत्माओं को, और स्नेह से शांति की अनुभूति करानी है। कैसे करानी है? दृष्टि से व श्रेष्ठ संकल्प से आत्माओं को स्नेह की अनुभूति कराना। ये बहुत आसान भी है और बहुत इफेक्टिव तरीका भी है। तो शांति का अनुभव स्नेह की दृष्टि द्वारा ही कर सकते हैं। फिर बाबा ने विदेश सेवा के लिए बताया, कृष्ण और क्रिश्चियन का कनेक्शन है। लंदन का बताया कि वातावरण शक्तिशाली बनाने पर अटेंशन है। तो हमें भी अपने अपने स्थान का वातावरण शक्तिशाली बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर सुनना, समाना और सभी को स्नेह देना, ये भी हमें धारणा करनी है। सुननी है सबकी बातें, बहुत बातें आती रहेंगी। समाना है और सभी को स्नेह देना है। और जो आदि में हुआ सो अंत में होगा, ये सारी बातें भी हम आगे चल के देखते जाएंगे। तो यही संकल्प पक्का करेंगे बाबा के सामने कि स्नेह का फाउंडेशन पक्का करने वाली मैं स्नेही आत्मा हूँ। अपनी दृष्टि से व श्रेष्ठ संकल्प से आत्माओं को स्नेह की अनुभूति कराने वाली और स्नेह की दृष्टि से शांति का अनुभव कराने वाली अपने चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाली सभी की बातें सुनकर समाकर सभी को स्नेह देने वाली बाप की विशेष स्नेही आत्मा हूँ। इसी सम्मान में, इसी संकल्प में अपने आप को स्थित करेंगे। ओम शांति।